हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी हिंदी, जो कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में और होने वाली परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हम लोग डेली 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और परीक्षा तक लगभग 3000 प्रश्न हम लोग जान चुके होंगे, जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और कई बार ऐसा होता है कि होने वाली परीक्षा में पिछली परीक्षाओं से वही प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो वे प्रश्न हमारे बिल्कुल गलत नहीं होंगे। पहले हम लोग कुछ वीडियो में पिछले ईयर के प्रश्नों के बारे में जानेंगे और फिर टॉपिक वाइज हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? ए डिंगल, बी संधा, सी अपभ्रंश, डी अवहट्ट। इसका सही आंसर है बी संधा। यह जो है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा है। आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इसमें आशीर्वाद लिखा हुआ है जो अलग अलग तरीके से लिखा गया है। इसमें सबसे जो शुद्ध वर्तनी है वह ऑप्शन नंबर सी, ये सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ए हरिओध, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी सोहनलाल द्विवेदी, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर है सोहनलाल द्विवेदी। यह जो है ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है, बाकी ये 3 जो हैं ये लोग द्विवेदी युग के कवि हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? ए यशपाल, बी भगवती चरण वर्मा, सी जैनेन्द्र कुमार, डी वृंदावन लाल वर्मा। इसका सही आंसर है जैनेन्द्र कुमार। ये त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? ए ईसा अल्लाह खान, बी सदल मिश्र, सी सदा सुखलाल, डी राजा लक्ष्मण सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? ए गबन, बी गोदान, सी कर्मभूमि, डी प्रेमाश्रम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत पढ़ा लिखा था? ए दादू दयाल, बी रैदास, सी सुंदरदास, डी कबीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 8, भक्त काल के रचनाकार हैं? ए रैदास, बी नाभादास, सी धर्मदास, डी जीवादास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? ए भारत चित्र, बी प्रज्ञा मित्र, सी शिवसागर की चिट्ठियां और डी शिवशंभू के चिट्ठे। इसका राइट है आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिवशंभू के चिट्ठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? ए सर्ग, बी कांड, सी खंड और डी अंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खंड। क्वेश्चन नंबर 11, किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर, बी रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? ए कानन कुसुम, बी ध्रुव स्वामिनी, सी चारुचंद्र लेख और डी तितली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चारुचंद्र लेख। इसके लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं? ए सूरदास, बी मीराबाई,
सी नरोत्तम दास, डी तुलसीदास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। ये गलत है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, ए वीर रस का, बी रौद्र रस का, सी अद्भुत रस का, डी विभत्स रस का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विभत्स रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकसाली भाषा कहते हैं, ए संस्कृत निष्ठ भाषा को, बी ग्रामीण भाषा को, सी परिनिष्ठित भाषा को, डी कृत्रिम भाषा को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिनिष्ठित भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, ए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बी संपूर्णानंद, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, ए ग्रामीण अपभ्रंश, बी परिनिष्ठित अपभ्रंश, सी ग्रामीण प्राकृत, डी परिनिष्ठित प्राकृत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परिनिष्ठित प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था, ए संस्कृत, बी जर्मन, सी फ्रेंच, डी अंग्रेजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, ए दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी कलकत्ता, डी बनारस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं, ए राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राधिका रमण प्रसाद सिंह, सी राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं, ए वृंदावन लाल वर्मा, बी भगवती चरण वर्मा, सी अमृतलाल नागर, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था, ए 1900 ईस्वी में, बी 1903 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में, डी 1909 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं, ए रांगेय राघव, बी सुरेंद्र वर्मा, सी शैलेश मटियानी, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नीला चांद जो उपन्यास है वह शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं, ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी अकविता, डी समकालीन कविता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद। क्वेश्चन नंबर 26। सिंह द्वार शब्द में समास है, ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं, ए केदारनाथ अग्रवाल, बी केदारनाथ सिंह, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी अरुण कमल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुण कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा का नाम है, मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेरी जीवन यात्रा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी, ए 1933 ईस्वी में, बी 1934 ईस्वी में,
सी 1935 ईस्वी में, डी 1936 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये प्रश्न है, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम। ऑप्शन ए इलाचंद्र जोशी, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी अज्ञेय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी जनवाद, डी अकविता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रगतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। ए रश्मिरथी, बी कुरुक्षेत्र, सी उर्वशी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। ए रामविलास शर्मा, बी कुबेरनाथ राय, सी विद्यानिवास मिश्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी राजेंद्र यादव, डी अमृत राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है। ए अपनी केवल धार, बी खूंटियों पर टंगे लोग, सी साए में धूप और डी युगधारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साए में धूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं। ए वीरेंद्र मिश्र, बी दुष्यंत कुमार, सी भवानी प्रसाद मिश्र और डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है। ए यशपाल, बी जैनेन्द्र कुमार, सी राही मासूम रजा और डी अज्ञेय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राही मासूम रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। ए कायाकल्प, बी सोजे वतन, सी निर्मला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोजे वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार है। ए खुमान रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी बिसल देव रासो, डी परमाल रासो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिसल देव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं। ए रीतिबद्ध, बी रीतिमुक्त, सी रीतिसिद्ध, डी आश्रयवादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रीतिबद्ध। भूषण जो वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। ए जन्मेजय का नाग यज्ञ, बी सिंदूर की होली, सी मिस्टर अभिमन्यु, डी लहरों के राजहंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लहरों के राजहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था। ए तुलसी, बी सूरदास, सी कबीर, डी जायसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कबीर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है। ए आलोचक, बी नाटककार, सी निबंधकार, डी व्यंग्यकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी निबंधकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। ए बड़े घर की बेटी, बी मिस पद्मा, सी ठाकुर का कुआं, डी छोटा जादूगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छोटा जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। ए संस्कृति के 4 अध्याय, बी कविता के नए प्रतिमान, सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, डी राग दरबारी। इसका राइट ऑप्शन है
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अनंत शब्द की सही संधि होगी। ए अन धन अंत, बी अन धन अंत, सी अधन नंत, डी अनंत धन त। इसका राइट ऑप्शन है आंसर नंबर बी, अन धन अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। सूची फर्स्ट में जो कुछ रचनाएं दी गई हैं और सूची सेकंड में उनके लेखक दिए गए हैं। इधर है मंगलसूत्र, इरावती, आवारा मसीहा, तमस। इधर है विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। और ये है उनके ऑप्शन। देखिए मंगलसूत्र जो है वह प्रेमचंद की रचना है जो कि अधूरी रह गई थी। और दूसरा है इरावती। इरावती किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। फिर है आवारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर की है। और तमस, इसके लेखक भीष्म साहनी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शरद चंद्र, यानी, समश्रु और कवित्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरद चंद्र। ये जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है। ए रोला, बी चौपाई, सी सोरठा, डी हरिगीतिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोरठा।